मुझे नहीं रहना आपके साथ। अरे मुझे अच्छा लगता ही नहीं ना, तो मैं रहूं क्यों? जब मुझे आपसे शादी ही नहीं करनी है तो मैं क्यों रहूंगा आपके साथ? मुझे नहीं रहना और ना रहूंगा, और फ्यूचर में भी आप सोच मत लेना कि मैं आपके साथ रहूंगा। मैं आपसे प्यार की भीख मांगती हूं, नहीं मंगवानी है मुझे। मुझे अकेला रहना है और मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। मुझे आपसे कुछ लेना देना है ही नहीं ना, तो मैं क्यों आपके साथ रहूं? तो इसलिए ठीक है, इस रिश्ते को यहीं पर खत्म करते हैं। आप अपने रास्ते जाइए, मैं अपने रास्ते जाता हूं। ठीक है, तो जाइए। सर, मैंने उस इंसान से प्यार की भीख भी मांग के देख ली है, उसके पैर पकड़ के देख लिए, उसके सामने हाथ जोड़कर देख लिया है, उसको रो रो कर गिड़गिड़ा कर मना कर भी देख लिया है, लेकिन वो इंसान मानने को तैयार नहीं है। सर, मैंने कोशिश कर ली है सर, हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन सर वो इंसान मेरी बातों को क्यों नहीं मानना चाहता? वो मेरी बातों को क्यों नहीं समझना चाहता? सर प्लीज गाइड करिए सर मुझे। सर प्लीज मेरी बातों को समझने की कोशिश करिए। मैं चाहती हूं कोई मुझे समझे, लेकिन नहीं समझना चाहता वो इंसान। जिस इंसान के लिए मैंने हर चीज को मिट्टी समझा, जिस इंसान के लिए मैंने अपनी पूरी दुनिया को उजाड़ दिया, लेकिन आज ये इंसान मुझे कहता है मुझे आप में इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे आपके साथ रहकर अच्छा लगता ही नहीं, और मुझे आपके चेहरे में कोई खुशी नजर ही नहीं आती है। अगर मैं आपका चेहरा भी देखता हूं तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। आपने उसके सामने प्यार की भीख मांग के देख लिए। आपको लगता है कि प्यार की भीख मांगने से आपको प्यार मिल जाएगा? उस पार्टनर के सामने गिड़गिड़ाने से आपको प्यार मिल जाएगा? उस पार्टनर के सामने रोने से आपको प्यार मिल जाएगा? लगता है ऐसा आपको? क्या आपको फिजिकली उससे अटैचमेंट में लाकर प्यार मिल जाएगा? क्या आपको लगता है उसके ऊपर पैसा बहाकर प्यार मिल जाएगा? नहीं दोस्तों, ये आपकी गलतफहमी है और इसका आप शिकार हो रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपकी तरह आपसे अपने प्यार की भीख मांगे, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है और लास्ट तक वीडियो को वॉच करना है, तब जाकर आपकी समझ में आएगा। नहीं तो आपके सर के ऊपर से वीडियो उतर जाएगा, फिर आप कहेंगे सर वीडियो तो आप इतनी लंबी बनाते हैं, सॉल्यूशन कुछ होता है नहीं। तो क्या करूं सर मैं इसलिए वीडियो नहीं देखता हूं। जब तक आप पूरा वीडियो को नहीं देखोगे तब तक आपको सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर वीडियो में लास्ट में सॉल्यूशन बताया जाता है। सबसे पहले प्रॉब्लम गिनवाई जाती है। उन प्रॉब्लम को अच्छी एक बात बताइए, किसी डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो सबसे पहले वो बीमारी पूछेगा ना, या पहले ही दवाई दे देगा? किसी मैकेनिक के पास जाएंगे कि मेरी बाइक खराब हो गई है, सबसे पहले तो वो बाइक देखेगा, चेक करेगा, तभी तो आपको सॉल्यूशन बताएगा, तभी तो उसको सही करेगा। और आप सोच रहे हैं कि पहले ही सॉल्यूशन पता लग जाए। भैया ये वीडियो एक इंसान के लिए नहीं है, टोटल सभी लोगों के लिए है, ताकि सब लोगों पर ये चीजें मैच करे, इसलिए लंबा वीडियो बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि मुझे कोई लंबा वीडियो बनाने का शौक है, मुझे तो और सही है कि आपकी छोटी वीडियो में समझ में आ जाए, लेकिन नहीं आ पाता। हमें पता है कि आपका मेंटल स्पेस कितना है। जब तक आपसे लगातार कंटिन्यू आपके टच में नहीं रहा जाएगा, तब तक आपका माइंड काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना कॉल बुक कराएंगे। कॉल बुक कराने के बाद आपकी बात मुझसे हो जाएगी, और जो आपको सॉल्यूशन चाहिए, मुझे नहीं आप पता आपका रिश्ते में इशू है, या फिर आप काउंसलिंग लेना चाहते हैं, या आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है, या आप बहुत ज़्यादा हर्ट रहते हैं, किसी ने आपको धोखा दिया है और उसको कैसे जमीन पर लाना है, कैसे अपने पैरों में गिराना है, तो बेहतर यही होगा कि व्हाट्सएप नंबर पर अपना कॉल बुक कराइए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको गाइड करेंगे, और 100% सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा उस इंसान ने क्यों किया और उस इंसान को कैसे गिराना है, नंबर 1 पॉइंट ध्यान से सुन लेना। ज़्यादातर क्या है कि रिश्तों की जब हम काउंसलिंग कर रहे हैं तो हर इंसान हमें यह कहता है कि सर हमने उसके सामने रोकर भी देख लिया है, हमने उसके सामने गिड़गिड़ा कर भी देख लिया है, चिल्ला चिल्ला कर देख लिया है, हर तरीके से उसे भीख मांग कर देख लिया है, लेकिन उस इंसान पर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता है? कमाल की बात ये, हर इंसान यही चाहता है कि रोकर गिड़गिड़ा कर परेशान होकर प्यार को पा लिया जाए। ये गलतफहमी का शिकार आप हो चुके हैं। सबसे पहले अपने एटीट्यूड को बदलिए। मैंने कहा एटीट्यूड, नंबर 1 एटीट्यूड आपका, जैसा एटीट्यूड था आपका, ये सबसे पहला पॉइंट है, ध्यान से नोट कर लेना। फिर आप कहेंगे कुछ बताया नहीं, यानी एटीट्यूड पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। अगर आप बहुत ज्यादा रोने वाले इंसान थे,
तो अब आपको बदल देना है, अब आपको हंसने वाला इंसान बनना है। मैं ये नहीं कहता कि आपको पागलों की तरह हंसना है, लेकिन आपके चेहरे पर खिलखिलाहट होनी चाहिए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। आपको लगना चाहिए कि वाकई ही में ये सब चीज़ें पॉजिटिव होती जा रही हैं। जब तक आप माइंड से पॉजिटिव नहीं रहेंगे, तब तक आपके जीवन में भी पॉजिटिव चीज़ें नहीं आएंगी। अगर आपको एक शब्द लोग नेगेटिव कह देते हैं तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। यानी जितने भी 2-4 घंटे दिन के हैं या 10 घंटे हैं, उन सब 10 के 10 घंटों को आप 10 मिनट की बातचीत में खत्म कर देते हैं। यह गलती आप कर रहे हैं अगर आपका एटीट्यूड बहुत नेगेटिव है। आप बहुत ज्यादा रिश्ते में नेगेटिव रहते हैं, बहुत रोते हैं, परेशान रहते हैं सारा दिन। अगर किसी से बात भी करें, मेरे पास बहुत सारे लोगों की ऐसी कॉल आती है जो सारा दिन बस रोते ही हैं। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो 1 वीक अपने आप को संभाल सके। उनकी इच्छा शक्ति बहुत ही कम है, विल पावर बहुत ही कम है, और फिर वह कहते हैं कि सामने वाले के प्यार को हमें पाना है। आपको लग रहा है, एक एटीट्यूड आपको डेवलप करना पड़ेगा कि एक कठोर निर्णय जिसको कहते हैं, वो कठोर निर्णय आपको लेना पड़ेगा। फिर देखना आपके रिश्ते में कैसे खुशियां आती है, कैसे वो इंसान आपसे प्यार करने लगता है। लेकिन आप क्या करते हैं? आपको तो रोना है, आपको तो गिड़गिड़ाना है, आपको उसी में मजा आ रहा है। बेहतर ऑप्शन क्या समझते हैं लोग? जब हम सामने वाले को समझाते हैं कि भैया आपको 1 वीक तक साइलेंट रहना है, आपको 10 दिन तक साइलेंट रहना है, आपको 15 डेज तक साइलेंट रहना है, आपको 2 दिन तक साइलेंट। अरे सर ऐसे कैसे? वो किसी और के साथ चला गया। अरे भैया जाता तो आप ही रोक रहे हैं क्या उसको? जब तक आप उसकी लाइफ में नहीं थे तब कहां था वो? और आप कहते कि सर वो किसी गलत इंसान के साथ ना चला जाए। जब आप उसके साथ नहीं थे कि गलत इंसान के साथ पहले गया है नहीं गया है, चुनाव उसने किया है, चुना भी उसने है, उसने ही देखा है, तो गलती किसकी है? आपकी है ब्रदर। गद्दारी किसकी है? आपकी है ब्रदर। धोखा किसके साथ है? आपके है। गद्दारी आपके साथ हुई है, धोखा आपके साथ हुई है, मजाक आपका उड़ाया जा रहा है, हर्ट आपको हुआ है, उस इंसान को नहीं हुआ है, क्योंकि आप अपने एटीट्यूड को नहीं बदल पाए, आप रोने वाले एटीट्यूड को नहीं बदल पाए। जैसे आप उससे कॉल करते हो, कहता है ऐसे मेरे साथ बात मत करो, यही कारण है मैं नहीं इसीलिए रिश्ते में रहना चाहता था, इसीलिए मैं नहीं रहना चाहता था, मुझे पता था आप रोने लगोगे, मुझे पता था आप गिलगिलाने लगोगे। आप जानते हैं आपको क्यों छोड़ा जाता है? आप पॉजिटिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं। फिर आप उसका मालिकाना हक जमाना शुरू कर देते हैं, उसको कहते हैं कि नहीं आप मेरे हो बस। ये ध्यान रखना मेरी बातों को। एटीट्यूड आपको पॉजिटिव रखना है और अपने लिए रखना है, उस इंसान के लिए नहीं रखना है। कई बार एटीट्यूड आप बनाते हैं उस इंसान के लिए, उस इंसान को खुश रखने के लिए। ये जो भी हो रहा है ये सब आप अपने लिए करने की कोशिश करें। जब आप अपने लिए करेंगे तो चीजें पॉजिटिव होना शुरू होगी, वो इंसान आपसे अट्रैक्ट होना शुरू होगा, वो इंसान आपसे जुड़ना शुरू करेगा। ये चीजें आप बहुत गलत कर रहे हैं। अगर आपने अपने एटीट्यूड को बहुत जीरो कर लिया है, उस इंसान के सामने आपका रोना, आपका गिड़गिड़ाना, आपका परेशान रहना, आपका धोखे में रहना उस इंसान से आपको दूर कर सकता है, उस इंसान से आपको बिल्कुल परमानेंट के लिए दूर कर सकता है ब्रदर। ये चीजें मेरी डीपली समझ लेना। अगर कोई लड़की इस वीडियो को देख रही है वो भी सुन लेना। ज्यादा रोना रिश्ते को खत्म कर सकता है, ज्यादा गिड़गिड़ाना पूरे तरीके से रिश्ते को खत्म करता है, ज्यादा टूटना पूरे तरीके से रिश्ते को खत्म कर सकता है। इसलिए कोशिश करें खुश रहने की, इसलिए कोशिश करें पॉजिटिव रहने की, इसलिए कोशिश करें अपने आप को टाइम देने की, इसलिए कोशिश करें अपने आप को मैनेज करने की। आप गलती क्या करते हैं? सामने वाले को मैनेज करते करते अपने आप का मैनेजमेंट भूल जाते हैं, अपनी जिंदगी को भूल जाते हैं। और यही कारण होता है कि आपको लगता है कि प्यार की भीख मांगने से प्यार मिलता है। नहीं, जिन्होंने भीख मांगी है उनके प्यार उनको छोड़कर गए हैं, उनके प्यार उनको धोखा देकर गए हैं। अगर मैं किसी से पूछता हूं कि अच्छा इसका मतलब तो यह है कि आपने प्यार नहीं किया, नहीं सर ऐसा मत बोलिए। हमने उस इंसान से टूट कर प्यार किया है, उस इंसान की जिंदगी में हम टूट कर रहे हैं, उस इंसान से हमने हमेशा प्यार करने की कोशिश की है, लेकिन आज सर वो इंसान नहीं हमारे पास रहना चाहता। ये गलती आप जानते हैं किसकी है? आपने आवश्यकता से ज्यादा, उसकी जरूरत से ज्यादा उससे प्यार किया है, उसकी नीड के अनुसार नहीं, उसकी नीड से भी ज्यादा उसको प्यार दिया है।
समझ रहे? जैसे कोई इंसान हमारे पास मेहमान आता है, उसको खाने के अलावा और ज़्यादा फ्रूट्स, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर वो चीज़ें मैनेज ना होकर वो चीज़ें बाहर हो जाती है, एडजस्ट उनको नहीं कर पाता है, उनको फेंकने की कोशिश करता है, वो आपको बार बार मना करेगा, नहीं 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 और नहीं थी। फिर क्या करेगा वो, आखिर में ये होगा कि उस प्लेट में उस खाने को छोड़ देगा, उस थाली में उस खाने को छोड़ देगा, यानी उस खाने की वैल्यू जीरो रहेगी, जैसे आपके साथ हुआ है। आपने उसकी नीड से ज़्यादा उसको खाना प्रोवाइड करा दिया है, उसके ज़रूरत से ज़्यादा उसको प्यार दिया है। और जब हम किसी को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार देते हैं तो भीख मांगते हैं, उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, उसके सामने रोते हैं, तो उसको लगता है ये फालतू का प्यार है, दिमाग क्यों खराब कर रहे हो। और मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी को खुद जीता हूँ, मैं आपके तरीके से ज़िंदगी को नहीं जीता हूँ। तो आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड और उस इंसान के सामने रोना, गिड़गिड़ाना, परेशान रहना और अपनी गलतियों का एहसास बार बार उसको कराना कि नहीं नहीं मेरी ही गलती थी। मैंने बहुत सारे रिश्तों को देखा है कि सर हमेशा मैंने ही गलती मानी है, सर मैं ही हमेशा झुकी हूँ, सर मैं ही हमेशा टूटा हूँ, सर मैंने ही हमेशा अपनी गलतियों को मान के उस इंसान के सामने ठोकरों में रहकर इस प्यार को चलाने की कोशिश की है, इस रिश्ते को चलाने की कोशिश है। प्लीज़ सर गाइड मी, मुझे बताइए इस रिश्ते को दोबारा कैसे मैनेज किया जाए। जब आप रिश्तों में वो चीज़ लेकर आ जाते हैं जो चीज़ें बहुत दिक्कत भरी होती हैं। मैंने पहले भी बताया शुरुआत में, एक नया रिश्ता अगर आपको बनाना है तो आसानी से सेकंडों में बन जाएगा, लेकिन उसी रिश्ते को रिपेयर करना है, उसी रिश्ते को दोबारा डेवलप करना है तो उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। वही सेम चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं कि नए रिश्ते को बनाने में समय कम लगता है, पुराने रिश्ते को स्ट्रोंग बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। उसको रिपेयर करना होता है, एक एक चीज़ को रिपेयर करना होता है, एक एक छोटी छोटी बात को रिपेयर करना होता है, एक एक छोटी छोटी गलती को रिपेयर करना होता है, एक एक छोटी चीज़ों को समझना होता है। आप ये दिमाग से निकाल देना कि बड़े आसान है ये वर्क। इन चीज़ों के लिए लोगों के चप्पलें घिस जाती हैं, लोगों के जूते घिस जाते हैं, लोगों के कपड़े फट जाया करते हैं। आपके साथ हो चुका है ऐसा, आप नहीं कर पा रहे हैं। जिस इंसान के लिए गवर्नमेंट नौकरी एक छोटा सा खिलौना है, उसको कुछ नहीं समझता है, वो 1 साल में गवर्नमेंट नौकरी को ले सकता है, लेकिन वही इंसान जब एक इंसान से धोखा खा लेता है तो पूरे तरीके से टूट जाता है। 2 नौकरियों में रहकर, 2 गवर्नमेंट नौकरियों में रहकर तो भी आप टूट रहे हैं। आप जानते हैं उसका कारण? उसका कारण यह है कि ये जो उपलब्धि है, ये जो प्यार की उपलब्धि है, ये आपको उससे ज्यादा खुशी दे रही है, ये उससे ज्यादा आपका इमोशन आपसे कनेक्ट करा रही है, यानी यहां पर खुशी ज्यादा है। प्रेम तभी तो उसको कहा जाता है। प्रेम के अंदर बचपना होता है, प्रेम के अंदर एहसास होता है। प्रेम और फिजिकल में अंतर है, वो एक व्यवस्था है और प्रेम एक एहसास है। प्रेम एक जरूरत है, प्रेम एक फीलिंग है, प्रेम एक घटना है, प्रेम एक जिसे कहते हैं ना झरना है, जिसको रात दिन बहते देखना चाहते हैं लोग, लेकिन प्रेम में नहीं पड़ना चाहते, और पढ़ते हैं तो शांत तरीके से उसको सामने नहीं लाना चाहते। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, अगर कहीं झगड़ा हो रहा है तो वहां पर लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर वहीं पर कोई प्रेम कर रहा है एक दूसरे से तो लोग कहेंगे बड़े गंदे लोग हैं, बड़े खतरे का निशान है, ये खतरा है दुनिया के लिए। झगड़ा खतरा नहीं है, प्रेम खतरा है। समझ रहे मेरी बात को? ये बहुत अंतर है, चीजों में स्पष्ट है आपके सामने। मैंने पहला और इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बताया है, एटीट्यूड। अब दूसरा तरीका, दूसरा पॉइंट, इस पॉइंट को ध्यान से नोट कर लेना, पॉजिटिव। पॉजिटिव समझते हैं, किसी साथ पर ज्यादा हक जमाना। अगर आप पॉजिटिव है, जानते हैं चलता है, लेकिन ओवर पॉजिटिव है, ये नहीं चलेगा। और ओवर पॉजिटिव भी ओवर पॉजिटिव है, ये और ज्यादा आपके लिए खतरे की घंटी है ब्रदर। अगर आप पॉजिटिव है तो मान लेते हैं कि हो सकता है इंसान, लेकिन ओवर पॉजिटिव है, ये आपके लिए और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो रिश्ते में पॉजिटिव होना बंद कर दीजिए। अगर आप रिश्ते में पॉजिटिव हो गए हैं तो भैया मैं तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप खतरे की घंटी बजा रहे हैं, आप खतरे में जा रहे हैं। गलती से भी पॉजिटिव होने की कोशिश मत करिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, जैसे उनका पार्टनर उनसे 2 किलोमीटर रहता है, 4 किलोमीटर रहता है, 6 किलोमीटर रहता है, 10 किलोमीटर रहता है, या 2 दिन बात हुए हैं, 3 दिन बात हुए हैं, 4 दिन बात हुए हैं, 10 दिन बात हुए, सर कहीं और चला जाएगा। ये गलती देखिए, 4 दिन में कौन सा भैया उसने शादी कर ली है, 4 दिन में कौन सा वो दूसरी किसी लड़की से फेरे ले लेगा, 4 दिन में कौन सा वो शादी करके कहीं बाहर चला जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके प्यार में कोई डाउट है, आपके प्यार में कोई शक है, आपके प्यार जो है बेबुनियाद है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है,
तो भैया टूटना है। फिर आपके प्यार में कोई दम नहीं है, फिर उसको दबाव डालकर आप रखे हुए थे। ये जो मालिकाना हक आप जमा रहे हैं ना, कहीं कहीं और ना चला जाए, किसी और के चंगुल में ना फंस जाए, किसी और के प्यार में ना फंस जाए। अरे भैया, अगर उसको किसी और के प्यार में फंसना है, आपके साथ रहते रहते भी फंसेगा, आपके साथ गुजरते हुए भी फंसेगा, आपके साथ जिंदगी गुजारते हुए भी फंसेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? आप कहेंगे सर ऐसा कैसे? उसका उदाहरण सबसे बड़ा, आप मैरिड हैं, मैरिड के बाद बच्चे भी हो गए। अब बच्चे एक एक नहीं है, दो दो हैं, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। फिर क्या करेंगे बताइए जरा? जब आप जानते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर फिर भी है, तो फिर कहां से पैदा है ये चीजें? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पैदा कहां से हुए हैं? यानी हम इमोशन अपना उस पार्टनर से नहीं जोड़ पाए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपका हस्बैंड अगर जा रहा है तो आपका इमोशन उससे नहीं जुड़ा है, वो सेटिस्फाई आपसे नहीं है। समझ गए? इमोशनली और फिजिकली, फाइनेंशियली मैं मानता हूं आप उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन सीधी बात है कि आप उससे इमोशनली कनेक्ट नहीं है। तो कोशिश करें अपने पार्टनर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश करें। फाइनेंशियली अगर कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं। ये चीजें नहीं चलेंगी रिश्तों में, कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा सब कुछ, कहीं ना कहीं दर्द हो जाएगा आपके रिश्ते में, कहीं ना कहीं टूटना शुरू हो जाएंगे आप। ये गलती मत कर देना ब्रदर। आपको इमोशनली सामने वाले इंसान से कनेक्ट होना है। और मैंने आपको जो दूसरा मंत्र बताया है, जो दूसरा तरीका बताया है, उसको ध्यान से समझ लेना। ये टिप्स है, बेहतर टिप्स। मालिकाना हक जमाना बंद कर दो। रिश्तों को खराब कर लोगे और खाली कर लोगे, रिश्तों में छलनीय हो जाओगे, आप रोने लगोगे, आपकी सारी गलतियां निकाल दी जाएगी, आपको एहसास कराया जाएगा कि ये गलती आपकी थी, आपने ये गलती की थी, आपको मानना पड़ेगा, और नहीं मानेंगे तो रिश्ते को खो देंगे। दैट्स ऑल। ये सच्चाई है। ऐसे खो चुके हैं लोग, मेरे पास रात दिन कॉल आते हैं कि सर मैंने बहुत ज़्यादा पोजीशननेस दिखाई है, मैंने बड़ा मालिकाना हक जमाया है, मैंने कहा तू मेरा है, मेरा ही रहेगा, मुझसे अलग कहीं नहीं जा सकता है, मेरी जिंदगी में सबसे ज़्यादा नीड तेरी है और तू मेरा है, मेरा ही रहने वाला है। जब तक आप ये गलतियां करते रहते, तब तक आपकी जिंदगी में खड्डे और खड्डे आते रहेंगे, आपकी जिंदगी में दर्द और दर्द ही आते रहेंगे। बिल्कुल ज़्यादा मालिकाना हक जमाने की कोशिश ना करें। और जब मालिकाना हक आप जमाने लगते हैं तो सामने वाला गारंटेड ले लेता है आपको। ये समझ लेना मेरी बात को। कई बार रिश्तों में इनसिक्योरिटी भी जरूरी होती है। जब गारंटेड लोग ले लेते हैं ना आपको, तो फिर तो रिश्तों में दूरियां बनना जरूरी है। तो आपको समझना है कि आपको पोजीशन नहीं होना है, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो क्या आपके साथ रहना चाहता है, वो नहीं रहना चाहता है। ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, और नहीं समझेंगे तो रिश्ता खल्लास और अकेलापन आपके पास ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा। और रिश्तों में रही बहुत सारी चीज़ों की बात, वो तो आपसे ख़त्म होती ही चली जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब दूसरी तो मैंने आपको बता दिया है। और तीसरा और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना जो मैं आपको बता रहा हूं, समझना थोड़ी देर बात। एक तो गारंटेड और रिएक्ट करना। आपको अगर आपका पार्टनर फॉर गारंटेड ले रहा है, ये गलत फहमी है आपकी ब्रदर, और आप अब टूटने वाले हैं, अब आपको धोखा मिलने वाला है। आप कहेंगे सर गारंटेड मतलब कोई एक पति पत्नी है। अब पति पत्नी है तो दोनों में प्रेम बहुत ज़्यादा है, इमोशनली कितना है ये देखना जरूरी है। फिजिकली प्रेम तो होता ही है, फाइनेंशियली प्रेम तो होता ही है, लेकिन इमोशनली कितने आप कनेक्ट हैं। अगर आपका पार्टनर रोता है तो आपके सामने रोना चाहिए, अगर उसको दर्द होता है तो आपके सामने होना चाहिए। वो आपके गले लगकर क्यों नहीं रो रहा है तो ये गलती है। वो आपके पास बैठकर नहीं रो रहा है तो ये गलती है, यानी आप उससे इमोशनली कनेक्ट नहीं है। आपके पास बैठकर उसको सुकून नहीं हो रहा है तो ये गलती आपकी है, आप उस इंसान से इमोशनली उसको कनेक्ट नहीं करा पाए। अब आप जानते हैं कि उस इंसान से आप इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाए, तो सीधी सी बात है कि आपको उसको इमोशनली कनेक्ट कराना पड़ेगा और फॉर गारंटेड लेना ये भी बंद करना पड़ेगा। अगर वो आपका पार्टनर आपको फॉर गारंटेड ले रहा है, वो समझ रहा है कहीं नहीं जाने वाला है, ये मेरा ही है, इनसिक्योरिटी रिश्ते में डालो ब्रदर। कुछ टाइम, जिसको कहते हैं ना खोने का डर,
इनसिक्योरिटी थोड़ी डालनी तो पड़ेगी ना रिश्ते में। अगर नहीं डालेंगे तो रिश्ता फिर खत्म हो जाएगा। फिर आप कहेंगे सर हमने तो बड़ी कोशिश करी है लेकिन हम रिश्ते को नहीं संभाल पाए। जब आप अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं प्रेम के रास्ते पर, तो मैं जानता हूं प्रेम है, अभिव्यक्ति है। प्रेम, मैंने बताया प्रेम और फिजिकल में अंतर है। ये एक मैनिफेस्टेशन है प्रेम, और वो एक व्यवस्था है, वो शारीरिक व्यवस्था है। व्यवस्था में और मैनिफेस्टेशन में अंतर आप समझ गए ना। तो मैंने वही कहा है, वो प्रेम जो है वो अंदर से निकलता है, अभिव्यक्त करना पड़ता है उसको। आप समझ रहे मेरी बात को। और जब ये चीजें आप कर पाएंगे और सामने वाले इंसान को इमोशन दे पाएंगे अपना, और उसका इमोशन कनेक्ट करा पाएंगे, तो सीधी बात है रिश्ते को कोई छोड़ नहीं सकता और रिश्ता आपसे दूर नहीं जा सकता। तो कोशिश करें अपने पार्टनर से इमोशनली कनेक्ट होने की। इमोशनली जितना आप कनेक्ट होंगे उतना ही पार्टनर आपसे प्यार करेगा और उतना ही वो लंबे समय तक आपके साथ रहेगा, उतना ही वो आपकी ज़िंदगी में परमानेंट रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप उसके दर्द को समझ रहे हैं। पैसा तो उसके पास पहले भी था, पहले कौन सा उसके पास कोई कमी थी भाई? जिसके पास वो रह रहा था वो भी कमा कर दे रहा था, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा दे रहा था। लेकिन जो प्रेम आपसे उसको मिल रहा है वो प्रेम उसको चाहिए था और वो चाह रहा है आपसे लेना। शायद आपने दिया भी हो तो कोशिश करें और ज़्यादा दें। भीख मांगने की कोशिश ना करें। भीख मांगने से आपको प्यार नहीं मिलेगा। मैंने शुरुआत में भी बताया है कि आपको उन चीज़ों को जानना है जो आपको प्यार देती हैं। ये समझना मेरी बात को, और आगे ध्यान से समझना। रिएक्ट करते बहुत ज़्यादा हैं आप। अगर आप रिश्तों में छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करते हैं तो रिश्ता खोखला, रिश्ते की जो नींव है वो खोखली हो चुकी है, रिश्ते की दीवार जो है वो कच्ची हो चुकी है, उसका प्लास्टर उतर चुका है। आप समझ गए मेरी बात को, मैंने क्या बोला है। अगर आप रिश्ते में बार बार रिएक्ट कर रहे हैं तो भैया रिश्ते की जो नींव है ना वो खत्म। अपने रिश्ते में वो चीजें लेकर आ गए हैं जो नहीं लेकर आनी थी। जैसे उस पार्टनर का नंबर बिजी आ रहा है, किसके पास आपने कॉल मिला रखा था, मुझे स्क्रीनशॉट भेजो। नंबर 1 पॉइंट ये करते हैं आपने रात के 11 बजे कॉल किया, उसका नंबर बिजी है। 1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल, 4 कॉल, धड़ाधड़ कॉल पर कॉल, 20 कॉल आपने कर दी। क्या पता सामने वाला इंसान अपने घर वालों से बात कर रहा हो, क्या पता फैमिली में बहुत बड़ी आपदा हो, कोई दिक्कत आ गई हो, लेकिन आप अब जैसे ही उसका कॉल कटेगा, उसका कॉल उठेगा तो आप कहेंगे किससे कॉल मिला रखा था आपने, मेरी बात आपने नहीं सुनी है, मतलब मैं आपकी जिंदगी में कुछ नहीं हूं, मेरी वैल्यू नहीं है आपकी जिंदगी में। ये चीजें आप पार्टनर को बोलना शुरू करते हैं तो उसको लगता है यार ये इंसान है या डमरू जो मेरा भी बजाना चाह रहा है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, और ये चीज़ें नहीं समझेंगे तो दैट्स ऑल ब्रोबर। आप ऐसा करते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को। अगर उसका पार्टनर एक बार कॉल नहीं उठाएगा तो दूसरी कॉल लगाएगा, दूसरी कॉल नहीं उठाएगा तो तीसरी कॉल लगाएगा, और तीसरी कॉल नहीं उठाएगा धड़ाधड़। फिर वो क्या करेगा, अब तीसरी गलती समझ लेना आप। अब ये दोनों आपके तरीके खत्म हो चुके हैं कि आपने कॉल लगाया, कॉल नहीं उठाया, आपने उसको मैसेज किया, अब आप एक मैसेज करेंगे उसको कि ऐसा क्यों हो रहा है, एक मैसेज आपने। अब मैसेज पर आप एक पूरा पैराग्राफ लिखकर भेज देंगे, आपने मेरी ज़िंदगी खराब ही की है, आपने मेरे साथ ऐसा किया, आपने मेरे साथ वो किया है, आपने मेरे साथ ये किया है, आप मेरे लिए नहीं है, आपने मेरे प्यार को नहीं समझा है, मेरा प्यार धोखा है, मेरे प्यार में धोखा है, आप ऐसा ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मुझे छोड़ कर जा रहे हैं, मेरे साथ ये सब कर रहे हैं, ये आपको सज़ा मिलेगी, ऐसा बोलेंगे आप। आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। अब वो इस चीज़ को पढ़ेगा तो और इरिटेट होगा। दैट्स ऑल। वो जब और ज़्यादा इरिटेट होगा तो वो सोचेगा यार इस रिश्ते ने तो मेरा दम निकाल दिया है, इस रिश्ते ने तो मेरा पूरा जीना हराम कर दिया है, मैं नहीं इस रिश्ते में रहता, मैं इस रिश्ते को पूरे तरीके से ख़त्म करना चाहता हूँ। अब उसके दिमाग में फिट हो जाएगा कि रिश्ते को ख़त्म करना है। ये गलती रिएक्ट करने वाली नहीं करना ब्रदर, ये गलती मत कर देना। अगर आपने रिएक्ट करने वाली गलती की तो आप अपने रिश्ते को खो रहे हैं, आप अपने पूरे बने बनाए रिश्ते को, पूरे प्यार को, पूरी मेहनत को ख़त्म कर चुके हैं। मुझे नहीं पता आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो या मैरिटल में हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ किसी भी रिश्ते में एक्स्ट्रा चीज़ें करना गलत है, रिएक्ट करना गलत है। रिएक्ट करना बंद कर दीजिए। रिएक्ट अगर आप कर रहे हैं तो ख़त्म, पूरे ख़त्म। तो दोस्त
ध्यान से मेरी बात को समझना। अगर रिश्ते को लंबा चलाना है तो रिएक्ट करना बंद कर देना। अगर बिजी नंबर आ रहा है तो कोई बात नहीं, शांत बैठ जाए, थोड़ी देर में कर लेगा। अगर वो किसी से बात कर भी रहा है, कोई थर्ड पर्सन है भी, तो ऐसे नहीं निकलने वाला। आप सोचते हैं कि रिएक्ट करके आप निकाल दोगे, तो नहीं निकलेगा। तो अब आपको रिएक्ट करना बंद करना है और वीडियो को पूरी देखकर उसमें जो भी टिप्स बताए गए हैं उनको सही से फॉलो करना है। तो दोस्तों मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक जबरदस्त टिप्स के साथ, एक बहुत ही मोटिवेशन वीडियो के साथ, जिससे आपकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा आएगी और अच्छे से आप रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।